मैं हनुमान साय कुमार से आचार्य हिंदी राजकीय महाविद्यालय बेड़ इस ऑनलाइन कक्षा में बीए पार्ट फर्स्ट विषय हिंदी साहित्य के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। हम कबीर का अध्ययन कर रहे हैं, उसी क्रम में आगे का जो पद है उसको पढ़ेंगे। मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद विनस जाए छिनवे, गर्भ करे क्या इतना, माटी खोदे बीत उसारे, अंध कहे घर मेरा, आवे तलब बांध ले चाले, बहुण्य करे फेरा, खोट कपट कर ये धन जोर्यो, ले धरती में गाड़ियो, रोक्यो घटी सास नहीं निकसे, ठोर ठोर सब छाड्यो, कहे कबीर नट नाटिका थाके, मदला कौन बजावे, गए पसनिया उजर बाज को काऊ के आवे। एक तरह से जीव और जगत की असारता का इसमें वर्णन किया गया है और मनुष्य को कबीरदास जी ये भी समझा रहे हैं कि ये मनुष्य जीवन नाशवान है और ये संसार भी नाशवान है। इस बात को प्रत्येक व्यक्ति को समझ लेना चाहिए। तो प्रस्तुत पद में जो प्रसंग है वो ये है, कबीर इस पद में जीवन, मनुष्य जीवन और संसार की नाशवान के बारे में समझा रहे हैं कि वो नष्ट होने वाला है, सब निसार है, यही असारता के बारे में बता रहे हैं। कबीरदास जी अपने मन को समझाते हुए संसार के सभी प्राणियों से कहते हैं, मन रे तन कागज का पुतला। अरे मन, ये जो मनुष्य जीवन है, तन यानी शरीर, मनुष्य शरीर है, और ये जो संसार है वो नाशवान है। मन रे तन कागज का पुतला। अरे मनुष्य, अरे मन, ये जो शरीर है, मनुष्य शरीर है, ये कागज के पुतले के समान है। लागे बूंद विनस जाए छिन में, और जिस प्रकार कागज का पुतला जैसे ही बूंद गिरती है वो नष्ट हो जाता है, क्षण भर में वो नष्ट हो जाता है। कागज के पुतले के ऊपर अगर बूंद गिर जाए, पानी गिर जाए, तो थोड़ी देर में वो समाप्त हो जाएगा। ठीक वैसे ही मनुष्य जीवन है, मनुष्य शरीर है, ये कब नष्ट हो जाए, कब चला जाए, कोई पता नहीं है। इसका एक क्षण का भी पता नहीं है। गर्भ क्यों करे क्यों इतना, इसलिए हे मनुष्य, तू इतना इस शरीर पर गर्व क्यों करता है? तू ये मानता है कि मैं तो बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं तो हजारों वर्ष तक जीऊँगा, मुझे कौन मार सकता है? तो ये अच्छी तरह समझ ले। अरे मन, ये मनुष्य शरीर कागज के पुतले के समान है। उपमा अलंकार इसमें कागज के पुतले के समान, लांगे बूंद विनस जाए छिन में, और क्षण मात्र का इसका भरोसा नहीं। जैसे कागज के पुतला में बूंद गिरते ही एक क्षण में नष्ट हो जाता है, थोड़ी देर में नष्ट हो जाता है। फिर भी मनुष्य ये सब जानते हुए भी वो गर्व करता है, बड़ा घमंड करता है। कबीर कहते हैं, अरे तू इतना घमंड क्यों कर रहा है मनुष्य शरीर को देख देख कर? आगे संसार की नश्वरता के बारे में बताया है, मनुष्य जीवन की नश्वरता के बारे में कबीरदास जी कहते हैं, माटी खोदई बीत उसारे, अंध कहे घर मेरा। कबीर अपने मन को समझाते हुए कहता है कि मनुष्य क्या क्या नहीं करता इस संसार में। वो मिट्टी खोदकर दीवार बनाता है, मकान बना लेता है। माटी खोदई बीत उसारे, उसारे यानी बना लेता है। दीवार बना लेता है, मिट्टी खोदकर दीवार बना लेता है, फिर घर बना लेता है। अंध कहे घर मेरा। और मूर्ख, वो मनुष्य कितना मूर्ख है, और कहता है ये घर मेरा है, जबकि उसका घर कहां से आया? आए तलब बांध ले चाले, बहुण्य करे फेरा। तलब का अर्थ है आदेश पत्र। जब यमराज यमदूतों को ये आदेश पत्र देता है, तलबनामा देता है कि उसको पकड़ लाओ, उस व्यक्ति को पकड़ लाओ, तो आए तलब बांध ले चाले। जब यमदूत आते हैं, उस आदेश पत्र को लेके आते हैं,
और उस जीव को, उस प्राणी को पकड़कर वो यम पास में बांध ले जाते हैं और लेके सीधे यमलोक में ले जाते हैं। ये कहा जाए कि एक तरह से नरक में ले जाते हैं। अंध कहे घर मेरा। बहू ने कराई फेरा और फिर वो यमदूत उस व्यक्ति को बांध कर कहाँ ले जाते हैं? यमलोक में ले जाते हैं और वहीं बांध देते हैं उसको। बहू ने कराई फेरा, फिर वो वापस नहीं आता। बहू यानी पुनः इस संसार में फेरा यानी चक्कर नहीं लगाता, वापस नहीं आता, वो लौट के नहीं आता, वहीं रह जाता है। हाँ तो ये कह रहा था ये घर मेरा है। अंध का अर्थ है अरे मूर्ख, तू कहता है ये घर मेरा है, और जब यमदूत होगा बुलाओ, यमराज जब आदेश पत्र देगा यमदूतों को कि उसको पकड़ लाओ, तो पकड़ के वो ले जाते हैं बांध के, फिर वापस नहीं लौट लाते, उसको लौटने नहीं देंगे। बहू ने कराई फेरा, फिर व्यक्ति दोबारा नहीं आता। खोट कपट कर ये धन जोरियो, ले धरती में गाड़ियो, रोक्यो घट सास नहीं निकसे, ठोठ ठोठ सब छांड्यो। कबीरदास जी आगे कहते हैं कि मनुष्य जब इस संसार में रहता है तब वो कितने खोटे और कपट से भरे हुए कार्य करता है, बुरे काम कर ये धन जोरियो, तो वो कपट मन में कपट धारण करके और बुरे कर्म करके बहुत सारा धन जोरियो, धन इकट्ठा कर लेता है और ये सोचता है कि धन को सुरक्षित कैसे रखूं, ले धरती में गाड़ियो। इसलिए ये ध्यान आता है कि इसको धरती में क्यों नहीं गाड़ दिया जाए, और वो धरती में जो खोटे कर्म करके लोगों को धोखा दे देकर उसने जो धन कमाया उसको जमीन में गाड़ देता है। रोक्यो घट सास नहीं निकसे, ठोठ ठोठ छांड्यो। लेकिन एक दिन वो आ जाता है जब उसके श्वास शरीर में ही रुक जाते हैं। रोक्यो यानी रोक दिए जाते हैं, घट यानी शरीर में, शरीर रूपी घट में उसके श्वासों को रोक दिया जाता है और श्वास बाहर निकलते नहीं है, अर्थात उसका प्राण अंत हो जाता है, प्राणों का अंत हो जाता है और शरीर मरणासन हो जाता है, मर जाता है। ले धरती में गाड़ो। और अब तक उसने जितना भी जगह जगह स्थान स्थान पर ठोठ ठोठ स्थान पर जो उसने धन गाड़ा था वो उसको छोड़कर चला जाता है। कहे कबीर नट नाट का था कि मंदला कौन बजावे। कबीरदास जी आगे कहते हैं कि जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो जगह जगह जो स्थान स्थान पर उसने धन गाड़ा था वो सारा छूट जाता है, यहीं रह जाता है। आगे वो कहते हैं कि जब जीव रूप में नट है, कबीर कहे नट नाट की, नट और नाट की शब्द देखने लायक है। नट यानी जीव रूपी नट जब इस संसार में काम करते करते थक जाता है, और नाट यानी जीवन, और जीवन रूपी नाटिका समाप्त हो जाती है। जब जीव रूपी नट थक जाता है और जीवन रूपी नाटिका समाप्त हो जाती है तो मंदला कौन बजावे। तो फिर ये कर्म रूपी जो मंदला है, बाजा है, वो कौन बजाएगा, अर्थात फिर वो शांत हो जाता है। दोबारा देख कबीरदास जी कहते हैं नट रूप में जीव थक जाता है और जीवन रूपी नाटक समाप्त हो जाता है, तब जीव की जो कार्य रूपी मंदला है उसको कौन बजावेगा। भाव ये कि जब श्वास रुक जाते हैं, जब व्यक्ति का जीवन चक्र समाप्त हो जाता है और जो साज सामान स्वयं बेकार हो जाते हैं, जैसे बड़े बड़े वो महल बनाता है, बड़े बड़े घर बनाता है, फार्म हाउस बनाता है, बड़े बड़े जैसे कार है उसके पास, या और नौकर चाकर हैं, या दुनिया भर का उसके पास धन है, वैभव है, वो सब यहीं रह जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। गए पसनिया उधरी बाजी को खाओ क्या। कबीरदास अंत में कहते हैं इस तरह जो जीवन पसनिया उधर बाजी को खाओ के आवे। कबीरदास जी आगे कहते हैं इस प्रकार पखावज बजाने वाले चले गए। इस संसार में जो कार्य करने वाले लोग धीरे धीरे चले जाते हैं। पखावज एक बाजा होता है, हारमोनियम की तरह होता है। तो जब वो काम करने वाला ही नहीं है, जब वो जीव चला जाता है यहाँ से, तो गए पसनिया यानी पखावज बजाने वाला, जब वो चला जाएगा, जीव चला जाएगा, शरीर को चलाने वाला जब जीव निकल जाएगा, उधरी बाजी को, और इस तरह उसकी बाजी उखड़ जाएगी, एक तरह से महफिल उजड़ जाएगी।
कौन बचेगा? जब जीव चला जाएगा सब बेकार हो जाएगा, सारा वो छोड़ देगा यहाँ पर। और को काओ क्या हो, फिर भला उसके पास कौन आएगा? कौन किसके पास आएगा? फिर कौन किसके घर आता है? जब जीव ही चला जाएगा, प्राणी निकल जाएंगे, तब फिर उसके घर पर कौन आएगा? इस तरह उसकी जीवन रूपी बाजी उजड़ जाएगी, सारे कर्म रखे रह जाएंगे, सारा वैभव यहीं रह जाएगा। इस तरह कबीरदास जी मनुष्य जीवन की क्षणभंगुरता और संसार की क्षणभंगुरता के बारे में उन्होंने बताया है, और अपने मन को कबीरदास जी सचेत करते हैं। मन के माध्यम से संसार के सभी व्यक्तियों को वो सचेत करते हैं। और कबीर ने अपनी साखियों में भी कई जगह कहा है, कबीर थोड़ा जीवना मांडे बहुत मनाण, सभी वो वह मेल गया राव रंग सुल्तान। कबीरदास जी कहते हैं जीवन कितना थोड़ा सा, कबीर थोड़ा जीवना, थोड़ा सा जीवन है, थोड़ा सा जीवन है मनुष्य को, थोड़ा ही जीव को जीना रहता है, या इस संसार में रहता है। कबीर थोड़ा जीवना मांडे बहुत मनाण, और बहुत सारे सामानों सजाता रहता है, चारों तरफ बहुत सारा सांसारिक वैभव इकट्ठा कर लेता है। सभी हुआ मिल गया, और एक दिन तो सबको जाना है, सभी लोग यहीं छोड़ जाते, सभी हुआ मिल गया राव रंग सुल्तान, चाहे वो राव हो, चाहे राजा हो, चाहे रंग हो, चाहे कोई सुल्तान हो, सभी यहीं छोड़ जाते हैं। और जीवन भर वो इसी माया मोह में पड़े रहते हैं कि जोड़ो, इकट्ठा करो, इतना सारा धन इकट्ठा करो, लेकिन ये नहीं उसको भोगे, ये नहीं सोचता वो, उनको भोगता नहीं है, इकट्ठा कर करके छोड़ कर चला जाएगा, न अच्छा खाएगा न अच्छा पहनेगा, और न सुखपूर्वक वो रह पाएगा। तो कबीरदास जी मनुष्य जीवन की क्षणभंगुरता और संसार के असारता का उन्होंने वर्णन किया है, और उन सांसारिक व्यक्तियों को सचेत किया है जो इस तरह का व्यवहार करते हैं। ऐसे शांत रस में का ये पद है, और बिल्कुल मनुष्य को समझाने के लिए भी कबीरदास जी कहते हैं। और इसमें जो अलंकार है, मन रेत तन कागज का पुतला है, कागज का पुतला में उपमा अलंकार है। और नीचे जो है नट नाटिका, ये दो शब्द, तो जीव रूपी नट है, और जीव रूपी तो नटक है, और जीवन रूपी नाटक है। तो यहाँ रूपकातिशयोक्ति अलंकार है, और बाजी का उजड़ना मुहावरा है, उजर बाजी का उजड़ना को काव के आवे, इसमें वक्रोक्ति अलंकार है, और ठोर ठोर प्रवृत्ति प्रकाश अलंकार है। विशेष में लिख सकते हैं कबीरदास जी जीवन की क्षणिकता एवं मोह ममता को निरर्थक मानते हैं। दूसरा है, इस तरह इस भवदर्शन के द्वारा भगवान भजन की प्रेरणा भी कबीरदास जी देते हैं कि ये संसार क्षणभंगुर है, इसलिए भगवान का भजन कर लेना चाहिए। इतना ही बहुत है, अगले कालांश में शेष पदों का अध्ययन करेंगे।